साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर 21 मार्च तक ओले गिरने के आसार हैं, यानी उत्तराखंड में 21 मार्च तक ओले गिर सकते हैं, तो सावधान रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 18 से 20 मार्च के बीच में ओले पड़ सकते हैं, यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। फसलों का इस पर विपरीत असर पड़ सकता है। पूर्वी राजस्थान की अगर हम रुख करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओले पड़ने की संभावना है। मेघालय पर नजर डालते हैं, 19 मार्च को यहाँ भारी बारिश की संभावना है, यानी भारी से भारी बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर इलाकों में 19 मार्च को बारिश होगी, तो देख सकते हैं कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, कहां किस तरह की गतिविधि हो सकती है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, यानी कहां पर ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो आप पूरा मैप देख सकते हैं। जो क्षेत्र आप यहां पर नारंगी रंग में देख रहे हैं वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम असम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भारी से भारी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वही अरुणाचल प्रदेश की ओर नजर डालें तो वहां देख सकते हैं कि वहां भी भारी बारिश हो सकती है कुछ एक क्षेत्रों में। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर ओले गिरने के साथ साथ बारिश भी हो सकती है और काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर भी आप नजर डालें तो यहाँ पर भी सावधान रहने की जरूरत है। गरज चमक के साथ यहाँ भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में यहाँ भी ओले पड़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं काफी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे आपको बताते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक और कोंकण गोवा के बारे में, तो गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरीके से गुजरात की भी बात कर लेते हैं, खासतौर पर कच्छ की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की खासतौर पर स्थिति क्या रहेगी, कहाँ पर बारिश होने की संभावना है या फिर कहाँ पर ज्यादा बारिश हो सकती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आप सबसे पहले नजर डालें जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर, तो यहाँ देख सकते हैं कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन और नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा जगहों पर बारिश हो सकती है। तो ये तो बात हुई बारिश की, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा बताया पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति रहेगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है, काफी भारी बारिश हो सकती है कुछ एक जगहों पर। वहीं असम और मेघालय में भी अधिकतर जगहों पर बारिश है। मेघालय को लेकर अलर्ट है कि भारी से भारी बारिश यहां पर हो सकती है। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें हम सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में आपको बताया, तो कई जगहों पर यहां पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से रायलसीमा में भी कई जगह पर बरसात होने की संभावना है, लेकिन तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगर हम बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की, तो यहाँ पर बारिश की संभावना है, यानी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और विदर्भ की बात करें तो देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की ओर रुख करें, गुजरात की भी बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि कहाँ किस तरह की स्थिति बारिश को लेकर नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा उस पर हम नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारे क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हुई है, तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ा है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगह आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बारिश हुई है इन सभी क्षेत्रों में। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। अगर बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली है और कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं ओलावृष्टि भी हुई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम केरल की बात कर रहे थे। केरल में भी आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चली हैं और बारिश भी हुई है। वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश की स्थिति रही है। तेलंगाना
तेलंगाना में नजर डालें तो गरज चमक के साथ तेज हवाओं का सामना यहाँ भी करना पड़ा है। इसी तरीके से भीतरी उत्तर कर्नाटक में ओले पड़े हैं और रायलसीमा में भी ऐसी ही स्थिति रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी तेज हवाएं चली हैं, ओलावृष्टि भी कई क्षेत्रों में हुई है। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी काफी तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है और विदर्भ में भी आप देख रहे हैं कि बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। तो ये तो बात है पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी हम आपको बताते हैं कि देश के जो प्रमुख हिस्से हैं वहां पर अधिकतम तापमान में कहां सामान्य से पारा नीचे गया है और कहां ऊपर चढ़ा, और ऐसी ही स्थिति हम न्यूनतम तापमान के बारे में भी आपको बताते हैं। तो तापमान के हाल में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मध्य, आप देख सकते हैं कोंकण गोवा में कैसी स्थिति रही। तो यहाँ से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं कि तापमान में अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया सामान्य से। वहीं अगर हम पंजाब पर नजर डालें तो पंजाब में भी ऐसी ही स्थिति रही है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। और दक्षिण में अगर हम तमिलनाडु और केरल पर नजर डालें, साथ ही पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया है, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालांकि तापमान में गिरावट है और इन सभी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की जा रही है। 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ भी आप देखिए तापमान में गिरावट है, यहाँ भी बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्रों में हमने आपको बताया था कि ओलावृष्टि की जैसी स्थितियाँ भी है और काफ़ी तेज हवाएं भी चल रही हैं। आगे आपको बताते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया है मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में। वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और साथ ही साथ तेलंगाना पर नजर डालें तो यहाँ भी तापमान में गिरावट ही दर्ज की गई है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही रायलसीमा में कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही पूर्वी राजस्थान और गुजरात पर। तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। आइए अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ में भी पीछे बारिश की काफ़ी संभावनाएं थी और बारिश दर्ज की गई। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं सबसे अधिक तापमान पर। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु के परमाथी में 37.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में ये वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी कम ही दर्ज किया गया है, सामान्य से यहाँ पर भी गिरावट रही है न्यूनतम तापमान में।
अधिक दर्ज किया गया है, माफ कीजिए। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, और साथ ही बिहार की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान में। आइए हम नजर डालते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यानी सामान्य से यहाँ भी पारा ऊपर चढ़ा है। अब आप बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, और सभी क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। तापमान पर किस तरह का प्रभाव है वो भी हमने आपको बताया। और सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के सीकर में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में कैसे ही तापमान की स्थिति आई डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, साथ ही नजर डालेंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर भी। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के प्रमुख जो शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसे दर्ज की गई। तो सबसे पहले हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, तो फिलहाल यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। आप देख सकते हैं 200 से नीचे और 170 है। पटना की बात करें तो पटना में अभी भी स्थिति ज़्यादा सुधरी नहीं है, 282 है और ये अभी थोड़ी ख़राब है। बेंगलुरु में स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, 63 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये आप देख रहे हैं कि 100 से नीचे है। पुणे में लगातार वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है और ये 160 पर ये दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ की वायु गुणवत्ता 50 दर्ज की गई है, यानी काफ़ी अच्छी स्थिति चल रही है। कोलकाता में भी पहले से वायु गुणवत्ता में सुधार नजर आ रहा है, 144 है और फिलहाल यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई में 115 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में ही दर्ज की गई है। देश के विभिन्न जो शहर हैं उनमें अहमदाबाद की बात करें तो 167 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, जो कि लगातार संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। अगर आप उत्तराखंड के चमोली जाना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि देखिए रविवार को यहाँ पर भले ही धूप खिल रही हो, हालांकि बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार मंगलवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है, बौछारें भी पड़ सकती है और बुधवार को यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड में वैसे भी बारिश का अलर्ट है और साथ ही ओलावृष्टि भी यहाँ पर हो सकती है।
तो सावधान रहे। फिलहाल उत्तराखंड के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रविवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं। सोमवार को काफ़ी तेज बारिश हो सकती है। मंगलवार को भी बारिश की ऐसी स्थिति रहेगी। बुधवार को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगले 4 दिनों में मौसम यहाँ पर साफ नहीं है, तो उसी के अनुसार ही आप योजना बनाएं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के बारे में भी हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तो पहले 3 दिन यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। बुधवार को हालांकि बारिश थम जाएगी, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। कुल अगर हम नजर डालें तो तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जो रविवार को देख रहे हैं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, वही अगले 3 दिन 29 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान फिक्स रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी ऊपर नीचे तापमान होता हुआ अगले 4 दिनों में दिखाई दे रहा है। राजस्थान के उदयपुर पर नजर डालते हैं। रविवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। सोमवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है राजस्थान में। मंगलवार और बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। खिली हुई धूप रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। मणिपुर के इम्फाल अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी देखिए अगले 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और बारिश को लेकर यहाँ भी अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान जहाँ रविवार को 28 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 2 दिन 29 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस मणिपुर के इम्फाल में अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर आप देखिए एक जैसी स्थिति रहेगी मौसम की। बादल छाए रहेंगे, हालांकि पार्शियली क्लाउडी रहेगा, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। जहां आप देख रहे हैं रविवार, सोमवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार को 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन तब भी ये सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। यहाँ पर भी आप देखिए रविवार को जहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार को भी 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 1 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, यानी मौसम में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। चारों ही दिन एक जैसा ही मौसम बना रहेगा और चारों ही दिन यहाँ पर बारिश की संभावना है। केरल पर अब नजर डालते हैं। केरल के कन्नूर में देखिए चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रविवार को जहां 36 डिग्री सेल्सियस है, उसके अगले 3 दिनों में 37 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा। उसमें कोई ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम में ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के। यहाँ पे देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस ही रहने की संभावना है। इसमें किसी तरह का ज़्यादा बदलाव होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी बारिश होती रहेगी और तापमान में भी कोई देख सकते हैं कि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी चौथे दिन। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने आपको बताया पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। हम नजर डालते हैं खेती किसानी पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो क्षेत्र हैं वहाँ की फसलों को देखते हुए वैज्ञानिक सलाह क्या है, जिसके अनुसार हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज हम खासतौर पर गुजरात के बारे में आपको बताते हैं कि गुजरात में किस तरह की फसलों में कैसी गतिविधियों का ध्यान रखना जरूरी है। वैज्ञानिक क्या सलाह दे रहे हैं, आइए डालते हैं नजर। गुजरात में किसान टमाटर की समय समय पर सिंचाई करते रहें, साथ ही टमाटर की पकी फसल की कटाई भी कर ले। अगर टमाटर में प्ररोर भेदक कीट दिखाई दे तो इससे बचाव के लिए खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। गुजरात में लौकी की लंबी और गोल दोनों किस्मों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय करें। साथ ही समय समय पर इनकी सिंचाई करते रहें और साथ ही यहाँ के किसान लौकी की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। गुजरात में शकरकंद की पकी फसल की खुदाई कर ले। गुजरात में चीकू की पौध में यूरिया की दूसरी खुराक डाले। साथ ही साथ इसमें साफ मौसम में गोबर की खाद भी डाले। चीकू में बड बोरर और चीकू कीट को नियंत्रित करने के लिए पानी में प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन 7 का घोल मिलाकर छिड़के। गुजरात में टमाटर, बैंगन और भिंडी में खरपतवार के नियंत्रण के उपाय कर ले। गुजरात में काजू को चाय मच्छर बग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करे। यहाँ स्ट्रॉबेरी की अच्छी पैदावार के लिए किसान 30 दिन के अंतराल पर स्ट्रॉबेरी के खेतों या फिर नर्सरी में जैविक खाद डालते रहे।
साथ ही समय समय पर इनके खेतों की सिंचाई करते रहें। स्ट्रॉबेरी को कीटों से बचाने के लिए जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ दिन हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए यहाँ पकी सभी फसलों और सब्जियों की कटाई और तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं और काबुली चने की काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रख ले। महाराष्ट्र में टमाटर और आम के नए लगाए गए पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करें। महाराष्ट्र के नागपुर में ग्रीष्मकालीन मूंगफली में पत्ती मोड़क और इल्ली को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। टमाटर एक ऐसी सब्जी जिसकी व्यावसायिक दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसानों की आय में वृद्धि करने को लेकर, और इसके साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। अगर इस समय आप टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि टमाटर की कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरीके से टमाटर की फसल ली जाए, खेत की तैयारी कैसे करें, डालते हैं नजर। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थे हमारी आज की फसल, जिसमें आज हमने आपको जानकारी दी टमाटर के बारे में। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मौसम खबर को आप YouTube पर भी देखें। जो भी कार्यक्रम DD किसान पर प्रसारित होने वाले आप देखना चाहते हैं वो YouTube पर भी उपलब्ध है। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अपने फीडबैक भी हम तक पहुंचाते रहें। आशा करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।